लेकर के आज जसपा प्रदेश महासचिव रमेश गोदारा, जो परिवार में मेरा दादा लगता है, उन्होंने मेरा बलात्कार किया, मेरी फ़ोटो और वीडियो बना ली, उससे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है लगातार और दबाव बना के मुझे अलग अलग जगह पे बुलाकर मेरा बलात्कार करता है और मेरे परिवार को और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और डिप्टी सीएम का वो खास है, तो जब मेरी एफआईआर हुई थी तब तो उसे पद से हटा दिया गया था, 9 महीने तक उस पद को खाली रखा गया और अब दोबारा से उसे उसी पद पर ले लिया गया है। तब से जी अब मतलब उसने मेरा और ज़्यादा जीना आराम कर दिया है। तो 2 दिन से उसने लगातार मेरे घर पे धमकियाँ भेज रहा है कि अब इस मुद्दे को दोबारा मत उठाओ, तूने अगर दोबारा से किसी को कुछ भी बोला है तो अब तेरी जान जाएगी, तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दूंगा, पूछ बुआ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ ये बोल बोल के जी मेरे पूरे परिवार का जीना आराम कर रखा है। मेरा केस चला गया जी चंडीगढ़, क्योंकि वारदात चंडीगढ़ हुई थी। तब से पिछले 9 महीने से हम चंडीगढ़ और हिसार के बीच में ही धक्के खा रहे हैं। एफआईआर होने के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह से उसकी जमानत खारिज हो गई, लेकिन उसको एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी है उसके ऊपर, इतना नरम रवैया है पुलिस का। अब आपको किस तरीके की धमकियाँ दी जा रही है? धमकियाँ दी जा रही है मैडम कि अब कहीं भी कुछ भी अगर कहीं भी बोलती हुई मिली ना तो तू अब जान से जाएगी, तेरा पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। तो क्या फोन के माध्यम से दी गई या फिर किस तरीके से? अलग अलग लोगों को भेज रहा है जी मेरे घर 2 दिन से। किस तरह का दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है? दबाव वही है जी, फोटो वीडियो पूरे गांव में फैला दूंगा, तेरे भाइयों को केस में फंसा दूंगा, तेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दूंगा, तेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल तू पूछ गुंड लायक हो जाएगी। तो काफ़ी महीनों का समय बीत चुका है, तो क्या इस अंतराल के अंदर भी उन्होंने आपको परेशान किया था? हाँ जी मैडम, बहुत परेशान कर रहा है वो। तब से उसका पूरा परिवार आया था मेरे घर धमकी देने के लिए, तब से अलग अलग लोगों को भेज रहा है, अलग अलग तरीके से धमकियाँ दे रहा है। कभी हमारे घर पे पत्थर फेंक देते, कभी हमारे दरवाजों को लात मार जाते हैं। घटना की जानकारी आपने पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, भारत सरकार का एक नया कानून है, महिलाओं को पता नहीं, प्रशासन के लोगों को भी नहीं पता है। क्या इस एक्ट में आपको कानूनी रूप से कोई सहायता मिली या आपने कोई एप्लीकेशन दी है इसमें? सर एप्लीकेशन तो कई जगह से दी थी, लेकिन वही बात है, हरियाणा और चंडीगढ़ का अलग अलग मामला हो गया है। तो ये कह रहे हैं जी आपकी एफआईआर अब चंडीगढ़ जा चुकी है, आप चंडीगढ़ एप्लीकेशन लिखो या चंडीगढ़ जाओ। तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच में ही हमें घुमा रहे हैं और इसी तरीके से मतलब हैरेसी कर रहे हैं ये लोग। आपका रेजिडेंस कहाँ रहते कहाँ पे आप? मैं जिला हिसार के जाकुरखेड़ा गांव की रहने हिसार में वाली। रहते तो डीसी ऑफिस के पास एक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनी होती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें आपने कोई एप्लीकेशन दी है? अभी तक नहीं दी। नहीं, उसमें दी तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ दी है वहीं से यही मुद्दा आ रहा है कि आपका केस अब चंडीगढ़ जा चुका है, चंडीगढ़ हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अभी क्या गुहार करते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि या तो मेरे केस को चंडीगढ़ से वापस हिसार भेज दिया जाए, कम से कम मैं अपने केस के बारे में अपडेट तो लेती रहूँ। चंडीगढ़ में मेरी आयु बदल दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया जी। एसएचओ को मेरे केस से हटा दिया गया, नया एसएचओ लगा दिया गया। जो नए बंदे जो भी आए वो उसकी मेरे के हैं जी। डिप्टी सीएम साहब उसकी मदद कर रहे हैं खूब अच्छे से, पिछले 9 महीने से कर रहे थे और अब तो उसको वापस पद पे लेकर और अच्छे से उसकी मदद कर रहे हैं। या तो मेरा केस वापस हिसार ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगाती हूँ कि मेरे केस को चंडीगढ़ सरकार से बात करके मेरे केस की ठीक से जांच कराई जाए, इसकी गिरफ्तारी करवाई जाए। और ये फ़ोटो वीडियो को वायरल करने की अभी भी धमकी दे रहा है, कम से कम उनका तो कुछ किया जाए। उनका भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। लगातार मेरे परिवार को धमकी दे रहा, तुम्हारी बेइज्जती कर दूँगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दूँगा। आप बार बार कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि हरियाणा में अगर आपका केस ट्रांसफर हो जाता है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है तो क्या आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय की तो उम्मीद नहीं रही है सर, लेकिन कम से कम मैं अपने केस के बारे में या यहाँ अगर कुछ होता है तो चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। चंडीगढ़ का चक्कर काटो, वहाँ हमें 2 दिन बैठा के रखते हैं, फिर कहते हैं जी कार्रवाई तो चल रही है, आप बाद में आना। तो यहाँ पर मतलब मेरा ज़िला है, मैं कम से कम पता तो कर सकती हूँ हर रोज़, या हर घर वाले भी आ सकते हैं मेरे साथ जी। महिला आयोग को कोई पत्र लिखा हो, वहाँ से कोई आपके पास कोई सहायता के लिए कोई आश्वासन दिया हो महिला आयोग ने? महिला आयोग ने तो यही कहा सर कि आपका मामला चंडीगढ़ में चल रहा है,
FIR हो चुकी है, आपका केस तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है, कैंसिलेशन का ही भेजा उन्होंने, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस मेरा केस कैंसिल भी नहीं करी। कैंसिल के लिए भी मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, लेकिन वो कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं और मेरे केस को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस पूरे मामले में आपके मेडिकल भी होंगे, क्या उसके बिहाफ पे आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनता? किस बिहाफ पे आपके केस को कैंसिल किया जाए? बस ताकत के दम पर मेरे केस को कैंसिल किया जा रहा है सर। क्या किसी और पॉलिटिकल की भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? इतना तो सर हमें तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हमें इसको पार्टी से निकाल दिया गया है। 9 महीने से ही इसका पद खाली था और अब इसको दोबारा ले लिया गया है। पार्टी दूसरी की जरूरत ही नहीं है, सर ही इसकी मदद कर रहे हैं। डिप्टी CM साहब खुद इसकी मदद कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मेरा परिवार भी डिप्टी CM साहब को उन्हीं को वोट दिया था, चौटाला परिवार के समर्थक रहे हैं और वो अपनी मैं भी उनकी बहन के समान हूँ। अपनी खुद की बहन होती तब भी वो यही करते। उन्होंने किस तरह की हरकत की, 9 महीने से वो मैं बेवकूफ़ बना रहे थे। रमेश गोदारा के साथ आपका रिश्ता क्या है? परिवार में है जी, गांव में मतलब हम भी गोदारा है, वो भी गोदारा है, उस नाते से वो मेरे दादा लगते हैं। कितना टाइम हो गया इस घटना को? तो मेरी FIR तो अभी दिसंबर में हुई, 2021 की दिसंबर में हुई है और ये वारदात 2017 की जुलाई अगस्त महीने की है सर। लास्ट बार आपको किस दिन उन्होंने वार्निंग दी है या धमकी दी है? सर केस के बाद से तो लगातार 2 दिन पहले ही धमकी मिलनी शुरू हुई है, दोबारा से वो बना है और मैंने कहा कि मैं मतलब मीडिया में इस चीज़ को लेके आऊँगी, तब से वो लगातार फिर से धमकी दे रहा है सर। तो क्या प्रशासन से आप अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाते हैं क्या? क्योंकि आपको आप कहते हैं कि चंडीगढ़ जाना रहता है, तो ऐसे मामलों में प्रशासन सर केस में तो मतलब मेरा पूरा केस तो रफा दफा ही कर दिया इन लोगों ने, तो ये मुझे सुरक्षा तो कहाँ से ही देंगे, कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं मुझे। परिवार के कोई और सदस्य बात करते मांगो। देखो जी, जब से मेरे पति गए हैं सब कुछ मैंने इसको ही सौंपा था, रमेश गोदारा को, और उसने मेरे बच्चों का ये हाल कर दिया। देखो तो कहाँ फिरेंगे हम, ये बताओ गरीब आदमी। हमारे पास तो किराया भी नहीं है। उनको आपके घर आना जाना कैसे हुआ? बस बोले नाता रिश्तों में परिवार का है, तो मेरे पति चले गए तो मैंने यही सोचा भी यही करेंगे सब कुछ, और उन्होंने बच्चों का ये हाल कर दिया। हमारी कोई मदद तो करता नहीं है। आप दुष्यंत चौटाला जी से मिले इस विषय को लेकर? हाँ जी मिले थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जी कि मैं एंटी उसकी कोई मदद नहीं करता, मैंने मेरी पार्टी से निकाल दिया है, और आज उसी पद पर हुआ उसको दोबारा बिठाए बैठा है। तो आप दोबारा मिले? जब एक बार भी कुछ नहीं मिला तो दोबारा मुझे क्या मिलेगा? उप मुख्यमंत्री जी पे कुछ विश्वास रहा? ना जी विश्वास तो नहीं रहा। सबसे सारी जगह से विश्वास उठ लिया मेरा। अगला कदम क्या रहेगा? आगे क्या करने वाले? क्या करने वाले, बस ऐसे ही चलते रहेंगे और क्या करने वाले। वो धमकी देता रहेगा और हम गरीब आदमी जीते रहेंगे। जिस दिन वो मार देगा ऊपर चले। दुनिया ये बड़ी दी है। नमस्कार जी, तकरीबन 8, 9, 10 महीने हो गए। बड़े दुखी हैं हम इस बात से कि अब न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये जो JJP का जिला अध्यक्ष है रमेश गोदारा, नाते में मेरा दादा लगता है, मतलब इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए मेरी बहन की तो, ठीक है। और दुष्यंत जी ने इसको जिला अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर केस चल रहा है बलात्कार का। हमने ताउम्र चौटाला परिवार को वोट दिए हैं जी, और हमारी मदद करने की बजाय चौटाला साहब चंडीगढ़ कुलदीप चहल SP है, उनको फ़ोन करता है कि रमेश मेरी पार्टी का आदमी है, इसको गिरफ्तार मत करना। उसको वो कह रहा है गिरफ्तारी नहीं करना। और जब से ये केस हुआ है रमेश गोदारा भी धमकी दे रहा है कि मैं आपको झूठे केस में फंसवा दूंगा, वो करवा दूंगा, केस दोबारा ले लो। 2 दिन हो गए जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब जिक्र चला है, तब से बार बार आदमी आ रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप है, ये वो ताऊ देवीलाल।
हम न्याय के लिए फिर रहे हैं, न्याय कहीं नहीं मिल रहा। दुष्यंत चौटाला साहब के पास गए थे, मगर सर ये आपकी पार्टी, हम भी ताउम्र आपके वोटर रहे हैं। बोले भाई मैंने पार्टी से निकाल दिया और तुम तो बार बार मेरे को बीच में घिस रहे हो, हम इसकी कोई सहायता नहीं कर रहे ये वो। और सर अब लगभग 2 दिन हुए जो दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया। सर क्या समझे हम इस बात से कि ऐसे रेपिस्ट राजनीति चलाएंगे? क्या विपक्ष के किसी नेता से मिले हैं? अभय चौटाला भी देवीलाल परिवार से आते हैं, क्या आप उनसे मिले हैं? रणजीत चौटाला जी से मिले? नहीं सर, अब तो कुछ नहीं मिले, शुरू में मिले थे। तो अभय चौटाला जी ने क्या आश्वासन दिया? अभय चौटाला जी ने आश्वासन दिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं चलो, किसी को कुछ फोन करना हो कहीं भी, उन्होंने आश्वासन दिया था। पर वह बात सरकार नहीं है तो फोन ना दिया। इस पूरे मामले के चलते आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? रमेश गोदारा है जी, उसका जिम्मेवार और कौन है? और कोई गांव में हमारा दुश्मन तो है नहीं, यही है। क्या आपकी बहन को जान का खतरा भी बना हुआ है? पूरे परिवार को जी जान का खतरा। वो कहता है मैं तो चौटाला परिवार का नजदीकी हूँ, क्या बिगाड़ेगा मेरा कुछ कोई? मैं किसी को मरवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ, तुम्हारी गवाही नहीं होने दूंगा। बोले बताया जा रहा है कि ससुराल में जाकर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी, क्या ये सही था? हाँ जी, दबाव बनाए, खुद को पारिवारिक सदस्य बताया गया था। हाँ बोले दादा लगता है मैडम नाते में, तो दादा अगर को जाएगा तो क्या मतलब ये तो है नहीं वो ससुराल वाले भी रोकेंगे, तो ये दादाजी तो हर जाते हैं लोग, तो वहाँ पर भी जाके दबाव बनाए, ये कर वो कर। अंत में प्रशासन या आम जनता से क्या गुहार लगाना है? जनता से प्रशासन से जी मैं ये कहूँगा हमें न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज इसको जिला अध्यक्ष बनाया, ये मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये बलात्कारी सरकार चलाएंगे, ये राजनीति चलाएंगे क्या हिसार की? दुष्यंत चौटाला को और कोई आदमी नहीं मिला हिसार में इतने बड़े में, ये रेपिस्ट चलाएंगे। हरियाणा सरकार तो बड़े बड़े दावे करती हैं, केंद्र सरकार भी बड़े बड़े कोई भी छेड़ कुछ भी आरोप लगाती है, पुलिस उसको एक बार लेने तो जरूर आती है, चाहे वो बाद में कुछ भी साबित हो। एक बार भी रमेश गोदारा के घर पुलिस नहीं आई है, ना उसको लेके गए हैं। और जो SHO ईमानदार था ना, कुछ कर रहा था आगे, उसको बदली कर दी और उसके ऊपर इतना दबाव बनाया SHO के ऊपर कि तूने अगर आगे कार्रवाई चलाई तेरे को टर्मिनेट करा देंगे। अब क्या समझे हम? तो जनता से क्या अपील है सर आपकी? जनता से अपील है जी, मदद करो हमारी, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ होगा।